ठंड में जब कोहरा पड़ता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, रास्ता ही नहीं मिलता है, किधर जाएं। तो ऐसे में अगर एक एक पैर बढ़ाते जाएं तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। और आज मैं बना रही हूँ कुम्हड़े की सब्जी। नमस्ते दोस्तों, आइए ब्लॉग शुरू करते हैं। कच्चे कुम्हड़े की सब्जी बना रही हूँ और चूँकि आलू नहीं डालूँगी इसमें, इसलिए बोड़ी डालूँगी और हरा मिर्चा, टमाटर, सूखे मसालों के साथ बनाऊँगी। दोस्तों, ये कच्चे कुम्हड़े की सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी होती है और इसमें कोई भी ज़्यादा तामझाम कुछ भी इतना डालने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक मसाले पड़ जाएं और अगर हो तो लास्ट में थोड़ा सा अमचूर डाल सकते हैं, बहुत टेस्ट हो जाता है। मतलब रोटी के साथ, पराठे के साथ खाने के लिए तो मज़ेदार सब्ज़ी है ये और इतनी जल्दी पक जाता है। तो आज मैं यही बनाऊंगी और साथ में रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि आज चावल बनाना नहीं है मुझे, तो काम जल्दी ख़त्म करना है और शॉर्टकट मारना है। तो कैसे करूँगी? तो कंप्रोमाइज़ ऐसे ही कामों में कर ले रही हूँ कि कुछ कम आइटम बना करके और अपना काम जल्दी ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मुझे किचन की सफाई करनी है। और किचन की एक पार्ट की सफाई तो मैंने कर ही ली है एक दिन पहले, और दूसरे पार्ट में अब मुझे हाथ लगाना है। और चूँकि किचन की ही सफाई करनी है, देखिए, तो किचन का काम तो जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा ना, खाना बनाने का। तो बस खाना बनाने का काम ख़त्म होने ही वाला है। मैंने थोड़ा सा दाल भी बनाया हुआ है और अपनी रोटियां बना ले रही हूँ। दाल इसलिए बनाया है दोस्तों कि देखिए, मम्मी पापा भी हैं और ये कुम्हड़े की सब्ज़ी सूखी है, तो हम लोग तो आराम से खा लेंगे, पर मम्मी पापा क्या है ना कि उन्हें सूखा खाने में तकलीफ़ होती है, तो इसलिए उन लोगों के लिए थोड़ी सी दाल भी बना ली थी। और तब तक छोटी बेटी आ गई है कॉलेज से और देखिए, वो उसका कॉफ़ी पीने का मन हो गया है, तो वो अपने लिए कॉफ़ी बनाने आ गई। तो मैंने तभी अपना भी बोल दिया कि थोड़ा मेरे लिए भी बना देना कॉफ़ी। तो हम दोनों की कॉफ़ी बन रही है उधर। अभी रोटियाँ सेकनी मेरी बाकी थी, तो और सभी रोटियों को मैं बना ले रही हूँ। एक साथ ही बना के रख लूँगी ताकि मेरे किचन का काम ख़त्म हो जाए, खाना बनाने का, और अब मैं सफाई के कामों में लग जाऊँगी। तो आज ये ऊपर का कबर्ड मुझे साफ़ करना था, क्योंकि देखिए, ऊपर के कबर्ड में भी तेल तो बैठता ही है। किचन में तो कितना ही तेल का सामान बनता है, हम तड़का लगाते हैं, हम सब्ज़ी बनाते हैं, तो सारा तेल कहाँ जाता है? ऊपर ही जा कर के बैठ जाता है कबर्ड पे, दीवारों पे। और किचन की दीवार सबसे ज़्यादा पीली पड़ती है, और रूमों की दीवार इतनी गंदी नहीं होगी जितनी कि किचन की हो जाती है। तो मैं तो दीवारों को भी साफ़ कर लेती हूँ चेयर पर चढ़ कर के, और इस तरह से अपने प्लेटफॉर्म पर चढ़ कर के ऊपर मैं कबर्ड भी साफ़ कर ले रही हूँ। ये ज़्यादातर हो नहीं पाता है, क्योंकि ऊपर है तो हमेशा चढ़ना करना नहीं हो पाता है। महीने में एक बार इस तरह से इसकी सफाई करती हूँ, और जहाँ चम्मच रखती हूँ वहाँ भी पूरा साफ़ कर ले रही हूँ। और इस जगह पे मैं अपने सारे चम्मच रखती हूँ। देखिए, खाने वाले चम्मच भी होते हैं और बड़े वाले, जैसे सब्ज़ी दाल निकालने वाले चम्मच हैं जो हैं, और चावल निकालने वाले, तो ऐसे बड़े चम्मच और छोटे चम्मच, दोनों तरह के चम्मच मेरे इसी स्टैंड में रहते हैं। और मुझे बहुत ही आराम मिलता है यहाँ रखने से, क्योंकि जब मैं किचन में काम करती हूँ तो अगर जब चम्मच की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत हाथ बढ़ाया और उतार लिया। तो हम तो सारे काम देखिए अपनी सहूलियत के हिसाब से हम करते हैं। और ये सारे काम मैं ना दोपहर में ही करती हूँ, जब खाना का काम ख़त्म हो जाता है। जैसे खाना बना लिया, अब सबको लंच भी करा दिया, मतलब फुर्सत हो गई मुझे कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है कि मुझे ये दे दो, वो दे दो। बस उसके बाद मैं अपनी सफाई के कामों में लगती हूँ, ताकि सुकून से कर सकूं। और देखिए, क्या चीज़ कहाँ रखना है, एडजस्ट करना है, ये सब देखना ही पड़ता है, क्योंकि सारा सामान उतारा हुआ होता है, खाली किया हुआ होता है ना, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मुझे दोपहर का टाइम सबसे सूटेबल लगता है। और जब ऊपर की सफाई हो गई है तो नीचे के कबर्ड भी, एक हाथ इस पर भी मैं आज स्कॉच ब्राइट घुमा ही दे रही हूँ, क्योंकि वैसे तो हर रोज़ सफ़ा करती हूँ तो कोलीन और कपड़े से थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे करके कर लेती हूँ, पर आज सर्फ़ घोल करके स्कॉच ब्राइट से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर ले रही हूँ। बीच बीच में ऐसा भी करने से क्या है ना कि जो गंदगी अगर पड़ी है तो निकल जाती है। वैसे 3 दिन 4 दिन के बाद में आराम से मैं इस पर कोलीन से कपड़े से साफ़ करती हूँ। और आज पूरी सफाई अच्छी तरह कर लिया है, तो हो गई मेरी किचन की सफाई।
और उसके बाद समेटना करना आधा कर लिया है, आधा बाकी है जो कि बाद में करूँगी। और आ गई हूँ अपने मंदिर में, क्योंकि हो गई है मेरी तीसरी शिफ्ट चालू और अब शाम का समय है, तो नहा धोकर आई हूँ मंदिर में। और पहले भगवान के ऊपर से सारे भगवान के पास जो फूल चढ़ाए हुए थे सुबह, वे सारे हटा लूँगी, क्योंकि दोपहर में इन्हें हटाया नहीं था। ठाकुर जी को सुला करके ही जल्दी से चली गई थी, क्योंकि उधर कामों में लेट हो रहा था, तो चलो फूल शाम को उठाऊँगी। और देखिए फूल तो अभी भी कितने ताज़े हैं, सुबह चढ़ाया था और अब शाम हो गई है, 6 बज रहे हैं, तो लेकिन फूल तो अभी भी ताज़े हैं भगवान के पास जो चढ़े हुए हैं। ये सफ़ेद फूल जो शायद इनको टगर फूल कहा जाता है, ये हैं, और गुड़हल फूल, तो यही 2 फूल मिलते हैं चढ़ाने के लिए। तो सारे भगवान को ही सफ़ेद वाले फूल चढ़ाते हैं, और गुड़हल का फूल बहुत कम होता है, 8-10 ऐसे ही होता है, तो हर रोज़ ही होता है तो चढ़ा लेते हैं। बेलपत्र छत पर से ही ले आते हैं, बेलपत्र पूरा पौधा है, मतलब पेड़ है, बहुत बड़ा नहीं हुआ है क्योंकि गमले में है, मगर बहुत अच्छा होता है। बाज़ार से लाते हैं जब ना, तो एक भी पत्ता साबुत नहीं मिलता है। बेलपत्र दुकान वाले दे तो दे देते हैं बहुत सारा, मगर एक भी साबुत नहीं होता है, और सब में कटा फटा, किसी में कुछ होता है, छेद होता है, कहीं कटा हुआ है। देखिए कितने ताज़े हैं अभी भी फूल सफ़ेद वाले, देखिए अभी भी लग रहा है अभी चढ़ा दूँ, ऐसा मुरझाते नहीं हैं। तो बेलपत्र छत से ले आती हूँ, और तुलसी तो पूरी भरी पड़ी है, तुलसी की कमी नहीं होती है ठाकुर जी के लिए। चढ़ाओ, भोग में चढ़ाओ, जैसे भी करो। तो ठाकुर जी को जगा दिया है और उन्हें बैठा करके अब उनका श्रृंगार कर दे रही हूँ। तो श्रृंगार में केवल हाथ में चूड़ियाँ पहनाती हूँ, गले में उनके हार होते हैं, और बांसुरी होती है उनकी, और उनका मुकुट। तो ये सब सुलाने के टाइम में सब उतारना पड़ता है, जैसा कि नियम होता है। अब देखिए पूजा सेवा बंदगी सभी तो भगवान के हाथ में है, जितना हमसे हो पाता है हम उतना करते हैं, और भाव से अपना अपना भाव है भगवान के लिए, तो यही होता है ना कि अपना भाव किस तरह का है। तो मम्मी जैसा शुरू से कर रही थी वैसा ही रखते हैं, और जब जगाते हैं तो फिर उनको सब कुछ पहना देते हैं, और ये भोग लगा दे रहे हैं। तो शाम को मैं किशमिश का भोग लगाती हूँ भगवान को। जब हम चाय पीते हैं तो उसी वक्त उधर चाय पीने का मतलब टाइम हो रहा है, तो हम इधर भगवान के लिए भोग लगाते हैं। हाँ, चाय नहीं भगवान को भोग लगाते, मगर जैसे किशमिश हुआ, कोई नमकीन का चीज़ हुआ, कभी बाहर से जैसे सिंघाड़े वगैरह आ गए, यहाँ तक कि हम तो कभी कभी फुचके का भी भोग लगा देते हैं। जी हाँ, पानी पूरी, हमारे कोलकाता में इसे फुचका कहते हैं पानी पूरी को, तो कभी वो आ गया ना तो उसका भी भोग लगा लेते हैं, और कभी सिंघाड़े का। तो जैसा जब जो प्रेजेंट होता है, जो पास में है, बस उसी का भोग लगा देते हैं। और देखिए भगवान भोग लगाते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो खुशी खुशी जो भी इच्छा होती है, बस थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ। और देखिए मेरे तो भगवान पर आस्था है कि हम गृहिणियाँ हैं, प्रभु हमारे बच्चों को स्वस्थ रखें, तरक्की दें, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आए, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से हम तो हमेशा, कि हम खुश रहें, हमारा परिवार खुश रहे, और क्या चाहिए। तो इसी तरह से बस पूजा कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ शायद मुझे लगता है कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, ये तो नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है, जो कि हर कोई हर अपने घर में करता है। तो गणेश लक्ष्मी भी हैं। अब गणेश लक्ष्मी को भी जब मैं दोपहर में ठाकुर जी को सुलाती हूँ, तो गणेश लक्ष्मी जी का भी मैं मुकुट उतार देती हूँ, और प्रभु आप भी आराम कीजिए, यही मैं कहती हूँ, और उसके बाद ठाकुर जी को सुला लेती हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।